अगर 19 नंबर पैनल को सुंदर बनाना है तो इस बार आने वाले मनपा चुनाव में नए चेहरे को लाना है। युवा उम्मीदवार राजू दुर्गे और रत्नमाला ताई राजू दुर्गे पैनल नंबर 19 से चुनावी मैदान में। उल्लासनगर में भाजपा को बड़ा झटका, पूर्व नगर सेवकों ने किया भाजपा को आखिरी जय श्री राम। 4 भाजपा नगर सेवक टीम ओमी कलानी गुट में शामिल। भाजपा में अंदरूनी गुटबाजी। महानगर पालिका चुनाव नजदीक आते ही भाजपा को बड़ा झटका लगा है। 4 पूर्व भाजपा नगर सेवक एक साथ पार्टी छोड़कर टीम ओमी कलानी गुट में शामिल हो गए हैं। इस घटनाक्रम के बाद शहर के राजनीतिक समीकरण बड़े पैमाने पर हिलने डुलने की आशंका है। उल्लासनगर में आज भाजपा को बड़ा राजनीतिक झटका लगा। 4 पूर्व भाजपा नगर सेवक जमनूर पुस्वानी, महेश सुखरमानी, प्रकाश माखीजा और राम पारवानी ने पार्टी को अलविदा कह दिया और सीधे टीम ओमी कलानी गुट का झंडा थाम लिया। आगामी महानगर पालिका चुनाव की सरगर्मी के बीच हुई यह घटना भाजपा के लिए एक बड़ा झटका साबित हो रही है और शहर में सत्ता की तस्वीर बदलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन 4 नगर सेवकों के आने से ओमी कलानी गुट की ताकत बढ़ गई है, जिससे राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। वहीं दूसरी ओर भाजपा खेमे में भी हलचल मच गई है और अंदरूनी असंतोष व तनाव साफ महसूस किया जा रहा है। पूर्व नगर सेवक जमनूर पुरस्वानी ने इस दलबदल के पीछे की वजह बताते हुए भाजपा की कड़ी आलोचना की। भाजपा में हमें दरकिनार किया जा रहा था, गुटबाजी बढ़ गई थी, इसलिए हमने टीम ओमी कलानी में शामिल होने का फैसला किया। इसके साथ ही उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उल्लासनगर में भाजपा का विधायक होने के बावजूद भी विधायक का कोई सुनता नहीं। इस बयान ने भाजपा नेतृत्व पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है और आने वाले चुनावों में पार्टी के प्रदर्शन पर इसका असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। उल्लासनगर में अचानक हुए इन राजनीतिक घटनाक्रमों से अब सबका ध्यान एक ही मुद्दे पर केंद्रित हो गया है। इस सत्ता परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आने वाले चुनावों में किसकी पार्टी सबसे मजबूत होगी। की आपण दुपारपासून सोशल मीडिया आणि इलेक्ट्रॉनिक मीडियावर बातम्या बघितल्या आणि आता कमलेश निकमने सांगितल्याप्रमाणे भारतीय जनता पक्षाचे ज्येष्ठ खूप ज्येष्ठ अधिक ज्येष्ठ सर्व आमचे जुने मित्र प्रकाश माखीजाजी, जमनूर पुस्वानीजी, राम चार्ली पारवानीजी, महेश शुक्रामणीजी यांनी कालच आपल्या शिवसेना आणि टीओके दोस्ती का गठबंधन या गठबंधनामध्ये प्रवेश केलेला आहे। हा प्रवेश झाला आणि प्रवेश झाल्यानंतर उल्लासनगर शहरामध्ये मीडियाला समोर गेलं पाहिजे, सत्यता सांगितली पाहिजे आणि जे काय घडलं ते पण सांगितलं पाहिजे आणि ते सांगण्याचा प्रयत्न कमलेश निकम यांनी केलेला आहे। मी या सर्व माझ्या जुन्या मित्रांचं शिवसेनेमध्ये आणि टीओके मध्ये दोस्तीच्या गठबंधन मध्ये उल्लासनगर शिवसेनेच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो। त्यांना खूप खूप शुभेच्छा देतो की आपण आमच्या जुने मित्र आहात। आपण सर्वांनी एकत्र काम केलं। जमनूजी 5 वेळा, प्रकाशजी, चार्लीजी 5 वेळा 97 पासून आमच्या बरोबर नगरसेवक म्हणून महानगरपालिकेमध्ये काम केलंय आणि आमचे संबंध खूप चांगले राहिले। जरी पक्ष वेगळा असला तरी पक्षापेक्षा मैत्री जपण्याचं काम या लोकांनी केलं आणि आम्हीही केलेलं आहे। कधी किंतु परंतु आमच्या मैत्रीमध्ये आलं नाही। आम्ही सर्व सिनियर लोक इथे बसलेले आहोत आणि आता तर ते आमच्या घरात आलेले आहेत, आमच्या परिवारात आलेले आहेत। आता तर आमचे मैत्री खूप घट्ट झालेली आहे। दोस्ती त्या गठबंधन आणि दोस्ती एकदम पक्की झालेली आहे कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के पुराने कार्यकर्ता हैं। भारतीय जनता पार्टी को हमने नहीं छोड़ा है। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी से दूर जाने के लिए मजबूर किया है। आज नए नए जो लोग आए हैं, जो अनाप शनाप पक्ष प्रवेश हो रहा है और नए नए लोग अलग अलग जगहों से आ रहे हैं, उनको न तो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा मालूम है और न उनको भारतीय जनता पार्टी का संविधान खबर है। बड़े का, वरिष्ठों का
सम्मान क्या होता है वो जानते ही नहीं। आज जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी को चला रहे थे, जो एक एक शिवसेना एक ऐसा पक्ष है जिसके साथ हमने हमेशा गठबंधन में काम किया। ओमी कालानी जी भी जब भारतीय जनता पार्टी में आए तो हमारे साथ कभी किसी का मनमुटाव नहीं हुआ, हमने काम किया। लेकिन आज जो लोग आ गए हैं वो थोड़ी थोड़ी बातों पर वरिष्ठों को नीचा किस प्रकार दिखाएं। आज हम अपना एक पैनल किस प्रकार लड़ें, कौन कौन से उम्मीदवार खड़े करें, वो भी तय करने की स्थिति हमारी नहीं रह गई थी। यहां तक उन्होंने कह डाला कि जमनू पुरस्वानी कौन है, उसके घर में से लेडीज को खड़ा करना, वो कैसे चुनाव लड़ेगा। अलग अलग पैनलों पर प्रकाश माखीजा जी हो, महेश सुखरामणी जी हो, किस प्रकार से उनको टेंशन देना और उनको टारगेट करना कि वो लोग भाजपा के हित में काम ही न कर सकें। राम चारली पारवानी जी 3 बार के नगर सेवक, एक टिकट के लिए उनको हरेक ने बार बार बोला कि आपको नहीं, आप 2 नंबर पैनल में नहीं, आप तो 1 में जाओ। जिसका घर जहां पर है, जिसकी ऑफिस है, जिसका कार्य क्षेत्र है, जो काम उधर करना चाहता है, 3 बार का नगर सेवक है, 2-2, 3-3 नगर सेवकों को अपने पैनल में चुना के लाने वाला है, उसे एक सीट के लिए बार बार तड़फाना, ये सब बातें देख करके न सिर्फ हम लोग, किशोर वनवारी जी, मीना सोंडे जी और भी कई नगर सेवक बहुत हृदय से परेशान हैं। अभी आपने अश्विनी मणिवी जी को देखा। इस प्रकार कई बूथ प्रमुख लेवल के कार्यकर्ता, मंडल अध्यक्ष, कई पूर्व नगर सेवक घुट घुट के, क्योंकि पक्ष से, अपने परिवार से, भाजपा परिवार से प्रेम होने की वजह से इतने सालों तक हम वो दुख सहते रहे। लेकिन एक हम भी मनुष्य हैं, कहाँ तक आखिर हम बर्दाश्त कर सकेंगे। हमारा सर फटने लगा था ये बातें सुन सुन करके। दूसरी तरफ शहर में देखो, अगर शहर का भी विकास हो जाता तो ये दुख भी हम सह लेते। जो काम करने वाले नगर सेवक हैं उनको पीछे की लाइन में, और जो काम करने वाले नहीं हैं, सिर्फ बातें करते हैं, वो पहली लाइन में। इस शहर की इतनी बड़ी दुर्दशा मैंने अपने नगर सेवक बनने के बाद 29 साल में नहीं देखी। पाटोल के काम पहली बार ऐसा हुआ है जो इस बरसात में या गणपति में नहीं हुए हैं। हमने गणपति विसर्जन भी खड्डों में किया, और हमने दुर्गा अष्टमी, दुर्गा का जो नवरात्रि का था, दुर्गा माता को भी लेके तो गाड़ियां खड्डों में चली। जमनू जी, आपकी नाराजगी कौन से नेता पर? बीजेपी के देखिए, भाजपा मेरा परिवार था, आज मैंने उसे छोड़ा है। अपने घर के ही लोग जिन्होंने हमें सताया है, मैं किसी का भी नाम नहीं लूंगा। आप लोग बहुत जानकार हैं, एक एक बात आप जानते हैं, लेकिन हम नाम लेकर के आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम उनके साथ हैं, हम शिवसेना के साथ हैं, पीओके के साथ हैं। आज मुख्यमंत्री फडणवीस जी, श्री एकनाथ शिंदे जी, हम उनके साथ हैं। जमनू जी, आपने अपने स्पीच में कहा कि काफी सारे नेता आपके संपर्क में है, आप टीओके में लाने के लिए इनको कोशिश करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो काम कर रहा है, जो परेशान है, वो स्वयं हमारे पास आएगा, यहाँ आएगा। मैं खुद जाकर किसी से भी नहीं कहूँगा जबरदस्ती आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं अपने परिवार को तोड़ूंगा नहीं। लेकिन जो नाराज हैं, परेशान हैं, नहीं रहना चाहते हैं, उन्हें तो मुझे संभालना पड़ेगा, उन्हें तो हमें अपने साथ रखना पड़ेगा। भाजपा पार्टी के बिंदर बाबू जब से पार्टी में आए हैं तब से आपकी नाराजगी नजर आ रही है। देखिए, जो कार्यकर्ता नरेंद्र मोदी जी के लिए लोकसभा में काम कर रहा है, जो कार्यकर्ता फडणवीस साहब के लिए विधानसभा में काम करता है, जो 2-2 लोकसभा 2-2 विधानसभा में पक्ष का काम करता है, और उन्हें आसरा दिया जाता है कि आपको टिकट दी जाएगी, और उनको हटाकर अलग पक्ष से, जिसका न कोई वाचा, जिन्होंने मोदी जी के विरोध में काम किया, बिंदर ने, जिन्होंने फडणवीस जी के विरोध में काम किया उबाटा में रहकर, उसको लाकर अगर कंधों पर लाकर घुमाएंगे तो कोई भी कार्यकर्ता पार्टी का साथ में नहीं रहेगा। आपने वरिष्ठों से बात की इसके लिए? धन्यवाद। मैंने वरिष्ठों से भी इस बारे में बात की थी। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रदेश कार्यालय में जाकर बोला कि ये गलत हो रहा है। उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, और ऐसा जो हुआ छुप छुप के हुआ। कोर कमेटी के 9 लोगों ने निर्णय किया,
लेकिन 9 लोगों को नहीं बताया गया और छुप छुप करके 3 लोग जाके प्रवेश करा के आए। हमारा विरोध उस बात पर है कि लुका छुपी का खेल बंद करो। शहर में एक और चर्चा है कि आपको पैसों की लेन देन हुई है जिस वजह से आप पार्टी में आए। देखिए 40 वर्ष से बीजेपी में हूं, कितनी बार स्टैंडिंग कमेटी में एक वोट के लिए दिक्कत हुई है। 8 सदस्य, तब तक तो करोड़ों की लेन देन होती तो जमनू पुरसवानी अमीर हो जाता। देखिए आने वाला समय बताएगा, 20 जनवरी के बाद रिजल्ट आपको बताएगी कौन सही है कौन गलत है। उनकी कंप्लेंट जब आपने प्रदेश अध्यक्ष को की तो उन्होंने उनको कुछ चिल्लाया, कुछ बताया? जय श्री राम। शहर की ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिए।